हाउस मतलब कि मेरा घर। इसमें रूम्स इन हाउस मतलब कौन कौन से मेरे घर में रूम्स है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिविंग रूम। ऑल सिट टुगेदर टू टॉक टू अवर गेस्ट मतलब लिविंग रूम में सब अपने गेस्ट के साथ। आपके घर पे भी कोई भी गेस्ट आता है तो आप किसके साथ बैठते हो? कहाँ पे बैठते हो? बेडरूम में ले जाते हो गेस्ट को? नहीं ना। तो कहाँ पे बैठते हो आप सब बच्चों? लिविंग रूम। जब भी आपके घर पे कोई भी गेस्ट आए तो ऑल सिट टुगेदर, ऑल फैमिली मेंबर्स सिट टुगेदर एंड टॉक इन द लिविंग रूम विथ गेस्ट। गेस्ट को लिविंग रूम में बिठाते हैं और उसके साथ ढेर सारी बातें करते। तो कहाँ पे बिठाते हैं जब भी गेस्ट आए तो? लिविंग रूम। उसके बाद आया डाइनिंग रूम। उसके बाद क्या आया? डाइनिंग रूम। ईट आवर मील्स इन दिस रूम मतलब कि मम्मी किचन में खाना बनाती है तो हम कहाँ पे बैठ के वो खाते हैं? वो हम लिविंग रूम में बैठ के खाते हैं? नहीं ना बच्चों। तो कहाँ पे बैठते हैं? डाइनिंग रूम में, जहाँ पे टेबल होता है, चेयर होती है और मम्मी किचन में से खाना लाके आप सबको सर्व करती है। अभी मैंने आगे ही चार्ट में आपको इसके बारे में दिखाया कि कैसे कहाँ पे हम बैठते हैं और वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो डाइनिंग रूम में हम सब वी ऑल फैमिली मेंबर्स सिट टुगेदर एंड टेक आवर लंच एंड डिनर। हम वहाँ पे बैठ के अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर सब लोग साथ में मिलकर करते हैं। कौन से रूम में? डाइनिंग रूम में, नॉट अ लिविंग रूम मतलब लिविंग रूम में बैठते नहीं। फिर उसके बाद आया बेडरूम। बेडरूम ऐसी जगह है टेक रेस्ट एंड स्लीप इन दिस रूम। आप पूरे दिन थक गए हो काम करके, वर्क करके, तो फिर आप कहाँ पे जाओगे? आपको रेस्ट की जरूरत है। अब तो आप कहाँ पे जाओगे? लिविंग रूम में सोओगे या डाइनिंग रूम में रेस्ट लोगे या किचन में रेस्ट लोगे? नहीं। तो कहाँ पे लोगे आप रेस्ट? बेडरूम में। कहाँ पे लेंगे आप रेस्ट? टेक रेस्ट इन बेडरूम। बेडरूम में जाके आप सोते हो और रिलैक्स फील करते हो। तो वो हम डाइनिंग रूम में भी नहीं करते, लिविंग रूम में भी रेस्ट लेते नहीं। हम रेस्ट लेते हैं ओनली एंड ओनली बेडरूम। उसके बाद आया बाथरूम। बाथरूम वेयर वी वॉश एंड बाथ इन दिस रूम मतलब कि इन ये रूम में हम हैंड वॉश करने जाते हैं, बाथ मतलब नहाने जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? कौन से रूम? और अपने आप को क्लीन करते, क्लीन अवरसेल्व्स कौन से रूम? बाथरूम में करते हैं, नॉट इन बेडरूम। बेडरूम में करते हो अपने आप को क्लीन? कभी भी देखा है आपने कि आपने अपने आप को बेडरूम में क्लीन किया हो, बेडरूम में नहाया हो? ऐसा हुआ है? नहीं ना। हैंड वॉश बेडरूम में करते हो, डाइनिंग रूम में करते हो। आप अगर डाइनिंग रूम में बेसिन है तो आप वहाँ पे हैंड वॉश कर सकते हो, पर ऐसे ही तो नहीं कर सकते। तो ये हम कहाँ पे करेंगे? बाथरूम में करेंगे। उसके बाद लास्ट में आया किचन। वी कुक आवर फूड इन दिस रूम। मम्मा मोस्ट ऑफ द अपना टाइम कहाँ पे स्पेंड करती है बच्चों पता है? किचन में। कहाँ पे? मम्मा का दिन का बहुत सारा वक्त किस रूम में स्पेंड होता है? किचन में होता है। जहाँ पे मम्मी वी कुक आवर फूड मतलब हमारे लिए मम्मी वहाँ पे क्या करती है? खाना बनाती है ना खाना, डिलीशियस डिशेस, टेस्टी डिशेस मम्मी बनाती है, या कभी कभी बाबा तो पापा भी बनाते हैं, आपके घर में बनाते हैं। पर सबसे पहले तो मम्मी ही ज़्यादातर टाइम स्पेंड करती है, वो है किचन में। हाँ, आपके घर में अगर किसी के घर में पापा भी मम्मी को हेल्प करते हैं किचन में खाना बनाते वक्त, करते हैं ना, तो ये वेरी गुड बात है, अच्छी बात है कि मम्मी को पापा भी उसके काम में हेल्प करते हैं। होम इज प्लेस वेयर वी कैन टेक शेल्टर मतलब कि घर ऐसी जगह है जहाँ पे हम शेल्टर लेते हैं। शेल्टर मतलब आश्रय लेते हैं। होम ऐसी जगह है, घर ऐसी प्लेस है जहाँ पे हम सब लोग साथ में मिलजुल कर रहते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और घर हो, सब घर में साथ मिलजुल कर रहते हो तो खुशहाली और बढ़ जाती है।
हाँ, पर ये बात आपको याद रखनी है कि कौन से रूम में कौन सी एक्टिविटी करनी है। लिविंग रूम में गेस्ट के साथ बैठना है, डाइनिंग रूम में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ खाना खाना है, बेडरूम में हमें टेक रेस्ट एंड स्लीप, मतलब कि हमें रेस्ट की जरूरत हो तो हम कहाँ पे जाएंगे, बेडरूम में, और बाथरूम में वॉश एंड बाथ इन दिस रूम, मतलब बाथरूम में हम नहाते, और किचन आया लास्ट में तो वी कुक आवर फूड, मतलब कि हमारा खाना मम्मी किस में बनाती है, किचन में बनाती है। बच्चों आप सबके लिए मम्मी खाना किचन में बनाती है, और होम ऐसी जगह है, घर ऐसी प्लेस है जो हम वहाँ पे शेल्टर लेते हैं, मतलब आश्रय लेते हैं। और सबसे पहले कहीं पे भी बाहर गए हो, घूमने गए हो, हॉलीडे स्पेंड करने गए हो, घर पे आते हैं तो कैसा लगता है कि हाश मेरा घर आ गया, मैं घर पे आ गया, ऐसा रिलैक्स करते हो। तो वो कहाँ पे रिलैक्स फील करते हैं हम, माय हाउस, मतलब अपने घर में हम रिलैक्स फील करते हैं। ओके बच्चों, नाउ ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 3030. Open your textbook and open page number 3030. Chotu's house. छोटू came to Mumbai for the first time. मतलब कि छोटू मुंबई फर्स्ट टाइम आया था, और उसमें आपको 6 पिक्चर दिखाई देते हैं। वो मुंबई आया था, फिर क्या क्या हो रहा है वो आपको पिक्चर में दिखाई देता है। पर पेज नंबर 31 पे, पेज नंबर 31 पे क्या किया है कि स्टडी द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। स्टडी द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक एट द पाइप। जब उसने पाइप देखा तब छोटू क्या सोच रहा था, आपको सोचना है। छोटू thought that he can take shelter in the pipe as it would save him from the dust, wind, rain and cold. उसने सोचा कि वो ये पाइप में शेल्टर ले सकता है। क्यों? क्योंकि इससे वो बच सकता है, डस्ट, विंड, रेन एंड कोल्ड, इन सब से वो बच सकता है, इसलिए उसने वहाँ पे शेल्टर लेने के लिए सोचा। फिर सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड छोटू यूज द पाइप। छोटू ने पाइप को कैसे यूज किया। छोटू टुक शेल्टर इन द पाइप। छोटू ने क्या किया, पाइप में शेल्टर लिया, मतलब कि आश्रय लिया। फिर थर्ड क्वेश्चन है, इनटू विच पार्ट्स डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया। ही डिवाइडेड, तो इन्हें छोटू ने पाइप को कितने एरिया में डिवाइड किया। ही डिवाइडेड इनटू स्लीपिंग एरिया, कुकिंग एरिया, क्लॉथ ड्राइंग एरिया, वाटर स्टोरेज एरिया एंड गेस्ट सिटिंग एरिया। इसने छोटू ने पाइप को इस तरह अलग अलग एरिया में डिवाइड किया। स्लीपिंग एरिया मतलब कि बेडरूम, कुकिंग एरिया मतलब किचन, क्लॉथ ड्राइंग एरिया मतलब गैलरी हमारे घर पे होती है ना, फिर वाटर स्टोरेज एरिया जहाँ पे पानी की टंकी होती है हमारे घर, एंड गेस्ट सिटिंग एरिया मतलब बेडरूम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ दिस टाइम। आपको पिक्चर पर से कहना है कि छोटू को सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना कौन से एरिया में पसंद था। He would like to spend most of his time around the guest sitting area. छोटू को गेस्ट रूम के आसपास बैठना सबसे ज़्यादा पसंद था। वो वहाँ पे बार बार गेस्ट रूम के एरिया के पास ही बैठ रहा था। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, Why do you think कि छोटू invited मोनू to live with him in the pipe? छोटू ने पाइप में रहने के लिए मोनू को क्यों इनवाइट किया, उसके बारे में आप क्या सोचते हो। तो उसका आंसर है, ही इनवाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन अ पाइप। उसने पाइप में रहने के लिए मोनू को इनवाइट किया। क्यों? बिकॉज ही सो मोनू सर्चिंग फॉर ए शेल्टर। उसने देखा कि मोनू भी एक शेल्टर ढूंढ रहा है। ऑल्सो छोटू वुड फील बेटर if he has a company at home.
और छोटू को ऐसा लगा कि अगर मुझे भी कंपनी मिल जाए तो मैं भी अच्छा फील करूँगा, इसलिए उसने मोनू को अपने घर पे रहने के लिए इनवाइट किया। अब आपको पेज टर्न करना है, पेज नंबर 32 पे। कौन से पेज पे? 32 नंबर पे। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आपको एक एक्टिविटी करनी है, आपकी बुक में एक हाउस का पिक्चर ड्रॉ करना है और उसमें कलरिंग करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, वो ऑल लिव विथ यू इन योर हाउस, मतलब कि आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहता है। तो मेरे घर में इन माई हाउस आई लिव विथ माई, मैं किसके साथ रह रही हूँ? माई मदर, फादर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, इन सब के साथ मैं अपने घर में रह रहा हूँ। फिर आया छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स। छोटू ने डिफरेंट पार्ट्स में पाइप को डिवाइड किया था। राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस, मतलब कि आपको आपके घर के डिफरेंट पाइप्स के बारे में, पाइप्स में जो डिफरेंट हाउसेस के रूम थे वो आपको लिखने हैं। तो कौन कौन से रूम मैंने अभी आपको चार्ट में दिखाया था? ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, किचन, स्टडी रूम, बेडरूम, टॉयलेट एंड बाथरूम एंड स्टोर रूम। यस, स्टोर रूम भी होता है जहाँ पे मम्मी बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रखती है। फिर आया हाउ मच टाइम इन ए डे यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस। ये एक्टिविटी भी आपको करनी है कि आपको लिखना है कि आप एवरी रूम में कितना टाइम स्पेंड करते हो। तो उसका आंसर है शायद ड्राइंग रूम में आप 2 आवर्स करते होंगे, फिर किचन में हाफ आवर, फिर बेडरूम में 8 आवर्स जहाँ पे हम रेस्ट लेते, बाथरूम में हाफ एन आवर, डाइनिंग रूम में 2 आवर्स, स्टडी रूम में 4 आवर्स, टॉयलेट में हाफ एन आवर्स। इतना टाइम आप स्पेंड करते हो ना आपके घर के रूम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, Is there any part of your house where a particular member of your family spends more time? मैंने अभी आपको बोर्ड पे बोला था कि ऐसा कौन सा रूम है जहाँ पे आपका फैमिली मेंबर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो उसका आंसर है माई मदर स्पेंड्स मोर टाइम इन द किचन, मतलब कि मेरी मम्मा सबसे ज़्यादा टाइम किचन में स्पेंड करती है। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है, Is there any part of your house where a particular family members never goes or goes for a short time? कि कभी भी जाते ही नहीं है, जाते हैं तो बहुत कम टाइम के लिए जाते। ऐसा कौन सा फैमिली मेंबर है? तो यस, माई फादर गोज टू द किचन फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब कि मेरे पापा जाते, कहाँ जाते? किचन में, पर बहुत कम टाइम के लिए पापा वहाँ पे जाते है। फिर उसके नीचे है, यू मस्ट हैव सीन दैट सम एनिमल्स ऑल्सो लिव विथ अस इन आवर हाउसेस। सम ऑफ दिस एनिमल्स लिव विथ अस बिकॉज वी वांट टू देम टू, व्हाइल सम आर देयर अनइनवाइटेड, मतलब कि कई एनिमल्स को हम अपने घर पे रखते हैं, रखना चाहते हैं, और कई ऐसे एनिमल्स हैं जो हम घर पे रखना नहीं चाहते, फिर भी वो हमारे साथ रहते हैं। इस तरह कौन कौन से रूम में कितना टाइम स्पेंड करते हैं कोई फैमिली मेंबर, और आप कौन कौन से रूम में कितना टाइम स्पेंड करते हो, ये हमने देख लिया। आभार।